कि मनीष कश्यप भाजपाई हैं, इसलिए उनको पुलिस अपना प्रेशर में काम कर रही है। तो देखिए, ईगो की लड़ाई, युवराज ने ईगो की लड़ाई मतलब ले रखी है, तो अपने ईगो में मनीष कश्यप को परेशान किया जा रहा है। जैसे कि नदी को, हवा को आप बांध नहीं सकते हैं, वैसे मनीष कश्यप कोई बांध नहीं सकता है। वो अंदर हैं तो टूट नहीं गए हैं, अभी निकलेंगे तो उससे ज़बरदस्त। मनीष कश्यप कोई अरबपति खरबपति का बेटा नहीं है, वो एक साधारण घर का लड़का है, उसकी शक्ति ही आम लोग है। यही चिल्लाए थे कि बिहार के नेताओं ने बिहार को बर्बाद कर दिया, मजदूरों का हक मार दिया। तमिलनाडु भी जाके उन्होंने यही दिखाया कि देखिए यहाँ के। नमस्कार, प्रणाम, मैं सतीश सरकार, आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। तो आज मनीष कश्यप जी से मिल के आए हुए, तमिलनाडु में जाके मिल के आए हुए हैं, और उनकी क्या जो स्थिति है अभी और वहाँ पे उनको कैसे रखा गया है। सबसे पहले मिलेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं भाई लोग हैं जो कि मिल के आ रहे हैं। भोजपुरी में आप लोग तो कमाल कर ही दिए हैं। अब मनीष कश्यप भैया से आप लोग अभी हाल फिलहाल में मिलने गए थे, कैसे हैं वो अभी? बहुत बढ़िया है भैया, और बढ़िया क्या कहें, ख़राब भी क्या कहें, एवरेज समझिए। मतलब कि जैसे हैं अपने भाइयों को मिस कर रहे हैं, बिहार को याद कर रहे हैं। तो बिहार को ये सज़ा मिली है या फिर क्या कह सकते हैं इस चीज़ को? देखिए, मनीष कश्यप को तो सज़ा ही दिया गया है, और समस्त साथ साथ मनीष कश्यप को ही नहीं, पूरे बिहार के जनता और जितने मतलब कि विकास के लिए हमेशा आतुर रहते हैं बिहार के लिए, उन सबको सज़ा दिया गया है। लेकिन एक बात है कि आप किसी को बांध के, जैसे कि नदी को, हवा को आप बांध नहीं सकते हैं, वैसे मनीष कश्यप कोई बांध नहीं सकता है। वो अंदर हैं तो टूट नहीं गए हैं, अभी निकलेंगे तो उससे ज़बरदस्त और दोगुना रफ्तार के साथ निकलेंगे। मिलने गए थे, क्या कुछ मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें हुई उनसे? हम लोग गए, देखिए गए तो बहुत सारी बातें हुई। मनीष भैया से ज़्यादा यही बातें हुई कि बिहार में क्या हो रहा है, क्या खबर है बिहार का, क्या मतलब कैसा चल रहा है। तो इसे भागलपुर पुल गिरा वगैरह वगैरह, 10 गो पुल का नाम दिए थे उस पर। तो भागलपुर पुल वाले के बारे में तो पहले से भी एक वीडियो बना चुके थे कि ये जो पुल है इसमें घोटाला हो रहा है, ये पुल धंसेगा, ऐसा कुछ बना चुके थे वो। हाँ, पहले वीडियो 1 साल पहले ही बताया था कि वो गिरेगा। तो हम लोग मतलब इस पे चर्चा हुआ, फिर ये बोले कि हम लोगों को क्या क्या मतलब करना है, बिहार को कैसे मतलब हम लोग आगे मतलब बढ़ा सकते हैं। देखिए, अच्छा काम करके, अच्छा लोगों का साथ लेकर के, क्योंकि अकेले ना मनीष कश्यप कुछ कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं। सब जब पूरा बिहार में एक होगा, मिलेगा, तो वहीं बोल रहे थे कि देखिए सबको बोलिएगा कि आपका भाई आप लोगों को याद करता है। पुलिस और वहाँ की भी पुलिस मतलब पुलिस, देखिए पुलिस तो वही करती है जो सरकार का निर्देश होता है। कल भाजपा पुलिस सरकार के निर्देश पे चलती है, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। मान लीजिए कि कोर्ट से भी तो ऑर्डर आता है कि इनको यहाँ से जाइए, यहाँ ले जाइए। कोर्ट, देखिए मानना तो कोर्ट का ही चाहिए, लेकिन आप मानिए ना मानिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पुलिस सरकार के दबाव में काम करती है। कल भाजपा की सरकार आएगी तो वो राजद को मतलब नहीं सुनेगी। राजद का मतलब अभी है, जदयू का है, तो उन लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप भाजपाई हैं, इसलिए उनको पुलिस अपना प्रेशर में काम कर रही है। तो देखिए, प्रेशर में इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात कहा जा रहा है कि 600-700 पुलिस वाला चाहिए इनको यहाँ पे लाने के लिए बवाल हो जाएगा, नहीं तो ये वो वगैरह। वहाँ की पुलिस करिए कि हम भाई जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे, बिहार पुलिस आए लेके जाए। लेकिन जो बिहार की जनता है, बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं हैं कि मनीष कश्यप जी पे कौन कौन सी धाराएँ लगी हैं और क्या क्या है सर। देखिए, मनीष कश्यप पे लगभग मतलब 12-13 केस हुआ है। तो 12-13 केस में देखिए, केस में कुछ दम नहीं है, सच पूछिए तो सब में 1-2 महीना में बेल हो जाता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने कुछ गलती नहीं किया था, तो कोई केस में दम होगा भी नहीं। केस तो प्रेशर में हुआ था। और NSA जो लगा है, वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो देशद्रोह का केस लगा है। देखिए, देशद्रोह का केस किस पे लगता है? जो देश के खिलाफ जाता है। अभी पंजाब में एक पकड़ाया था, वो टेररिस्ट था जो खालिस्तान की मांग कर रहा था, तो उस पर NSA लगा था। तो जो देश को तोड़ने की बात करता है उस पर NSA लगता है। अगर कोई मान लीजिए हम ही हैं, हम अगर कहें, वो तमिलनाडु जाके कहें, चाहे मुंबई जाके, कहीं जाके कहें कि जो मेरे राज्य के मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, ये यही मजदूर अगर मेरे राज्य में काम करेंगे तो उन लोगों का परिवार सुखी रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई मजदूर का घर का उसकी पत्नी माँ बीमार हो गई, उसको देखने वाला कोई नहीं है, वो 8,000 कमाने के लिए गया है वहाँ पे, तो क्या फायदा? 8,000 तो उतना 2,000 खा जा रहा है। 8,000 लगे, 4 दिन ऊपर से आएगा, जल्दी आएगा। तो अगर वो यहाँ का काम उसको मिलेगा तो उसको फायदा होगा। तो मनीष कश्यप ने यही बात की थी, यहाँ भी एयरपोर्ट से यही चिल्लाए थे कि बिहार के नेताओं ने बिहार को बर्बाद कर दिया, मजदूरों का हक मार दिया। तमिलनाडु भी जाके उन्होंने यही दिखाया कि देखिए यहाँ के मजदूर कैसे ट्रेनों में भर भर के जा रहे हैं, कितनी परेशानियाँ सह रहे हैं। उन्होंने तो मजदूरों की बात की, लेकिन उनको देश तोड़ रहे हैं, राज्यों को लड़ा रहे हैं, ऐसा माहौल बना के उन पर NSA लगा दिया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, बिहार के लिए, बिहार के जनता के लिए, या फिर बिहार में जो उनको लोग प्यार करते हैं, उनके लिए क्या संदेश दिया उन्होंने?
मनीष भैया तो मतलब सबको याद कर ही रहे थे वहाँ। उन्होंने जैसे कि हम लोग जैसे 15 मिनट उनसे बात हुआ, 15 मिनट में 10 मिनट सिर्फ बिहार पे ही बात हुआ। मतलब कि लोगों को इतना मिस कर रहे हैं और कहे थे कि सबको कहना है जितने हमारे क्रिएटर भाई हैं साथ में जो मीडिया चलाते हैं या जो भी सोशल मीडिया से हैं। मीडिया चलाते हैं, आप बोल रहे हैं मीडिया चलाते हैं, हम लोग भी मीडिया ही चलाते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे ही मनीष भैया गिरफ्तार होते हैं और उन पे केस होता है तो लोग बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले उनको बोल रहे हैं यूट्यूबर हैं। वो देखिए उससे कोई बात नहीं, वो मानसिक तरीके से भटक चुके हैं। सबसे बड़ी बात है ना कि जैसे कोई चाहेगा नहीं कि हमारा प्रतिद्वंदी खड़ा हो, वो सब जानते हैं, उनको कोई नहीं देखता है, नहीं सुनता है। और मनीष कश्यप जो ज़मीन का काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसे ही बैठ के से बक 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 करेंगे, लेकिन मनीष कश्यप ज़मीन पर उतर के काम करता है, लोगों के लिए लड़ता है। यही इसी बात का उन सब का दुख है। और वो सब तो चाटुकार हैं सरकार के, वो सब किसी ना किसी के एकदम पालक हैं। जैसे लोग कुत्ते पालते हैं ना, वैसे लोग आजकल हमारे देश के मीडिया को पाल रहे हैं नेता। बस वही बात है और कोई बात तो नहीं। जैसा कि बोला गया उनको यूट्यूबर जैसे देखा जा रहा है कि मान लीजिए कि मीडिया यूट्यूबर हैं, मान लीजिए मनीष कश्यप भी हम यूट्यूबर हैं, हम भी यूट्यूबर हैं, तो यूट्यूब पे तो आज तक भी हैं। हाँ। सारा सोशल मीडिया पे ये देखिए सब पूरा चैनल जो अभी एक्सट्रीम मीडिया है वो सभी यूट्यूब पे हैं। सारी मीडिया यूट्यूब पे, देखिए यूट्यूब पे काम करते हैं इसलिए यूट्यूबर कहा जाता है। इसमें कोई बुराई या इसमें बुरा मानने वाला कोई बात नहीं है। आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो यूट्यूबर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसको बुरा में नहीं लीजिए, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। आपका प्लेटफॉर्म ही यूट्यूब है, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी थोड़ी कि टेलीविजन पर आपका कोई एक न्यूज़ चैनल प्रॉपर हो तभी आप देश की समस्या दिखा सकते हैं। आपको जिस तरीका से दिखाना चाहें आप दिखाइए। आप देश के नागरिक हैं, आप कोई कनाडा से तो आए नहीं हैं। अच्छा, आप लोग तो ज़मीनी वीडियो भी बनाते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए जो भी मुद्दे बिहार में भी होते हैं या फिर लोकल मुद्दे हैं उन पे भी आप लोग वीडियो बना के अपने अंदाज में अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। तो एक बात बताइए, जो मीडिया है, सोशल मीडिया जो बोल सकते हैं या फिर यूट्यूब बोल सकते हैं या फेसबुक बोल सकते हैं, और जो एक्सट्रीम मीडिया है, क्या लोकल मुद्दों को एक्सट्रीम मीडिया उठाती है या फिर यूट्यूब मीडिया सोशल मीडिया उठाती है? नहीं, देखिए आज के समय में तो लोकल मुद्दे को ये सोशल मीडिया ही उठा रही है। वो वहीं पहुंचते हैं जहां ये लोकल मीडिया उसको हाईलाइट कर देती है या सोशल वहाँ से रोटी सेकने आ जाते हैं, हाईलाइट कर देती है तो लोग आते हैं अपना गाड़ी लेके, वैन लेके बड़ा। तो देखिए इसको हम लोग देखिए, और उनका यही कहना है कि देखिए उनकी शक्ति जो आम पब्लिक जो ये वीडियो देख रहे हैं वही है। मनीष कश्यप कोई तुरम खान नहीं है, मनीष कश्यप कोई अरबपति खरबपति का बेटा नहीं है, वो एक साधारण घर का लड़का है। उसकी शक्ति ही आम लोग है। तो इन्हीं आम लोगों की वजह से वो दहाड़ते हैं, इन्हीं आम लोगों की शक्ति की वजह से वो जो भी बोलते हैं। तो आप लोगों के बल के साथ के वजह से उनका पावर है, तो आप लोग अपना साथ बनाए रखिए। का सीधा मामला समझिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है हमारे युवराज और मनीष कश्यप के बीच, और उन्होंने अपने ईगो की लड़ाई, युवराज ने ईगो की लड़ाई मतलब ले रखी है। तो अपने ईगो में मनीष कश्यप को परेशान किया जा रहा है। बाकी कोई मामला केस नहीं तो सबको बेल हो जाता है। इन पे ऐसे क्यों लग जाता है? मैंने अकेले मनीष कश्यप थोड़ी ये न्यूज़ चलाए थे। तो ये सीधे सीधे दिख रहा है कि मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत आप दबा रहे हैं।